नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी की भर्ती में एक महत्वपूर्ण फैक्टर अब होने जा रहा है आईटीआई, और आईटीआई में भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है अप्रेंटिसशिप, और अप्रेंटिसशिप में भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि आपको रनिंग से छूट मिलेगी। तो तमाम डिटेल आ चुके हैं कि आपको जब भी आईटीआई करना है तो बस डिग्री नहीं लेनी है, उसके भी मार्क्स आपके जो है वो जुड़ेंगे। एग्ज़ाम आप जब दीजिएगा, सीबीटी जब दीजिएगा, तो उसका सपोज़ आपका 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें आपको घटा के 67 नंबर का ही कर दिया जाएगा, और 33% आप कह सकते हैं, 33.5 या 33%, 33.33% जो आपके मार्क्स हैं वो आपके आईटीआई के जुड़ने वाले हैं। क्या है जानकारी, तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक और विथ प्रूफ चीज़ें बताई जाएगी। रेलवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, सभी अपडेट लेट ही सही लेकिन सही बताई जाएगी। चलिए, तो हम ये नोटिस देख लेते हैं। अब इस नोटिस में जो क्या दे रखा है, ये अप्रेंटिसशिप का है, लेकिन ये आईटीआई से रिलेट कर दिया गया है। वो देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये प्रकाशित लेटर है। यहाँ पे देखिएगा, फिलिंग 20% वैकेंसी इन लेवल 1, पे लेवल 1 ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि अप्रेंटिस से रिलेटेड है, लेकिन लास्ट पॉइंट जो इसका है वो आपके आईटीआई इसमें डाल दिया है, जिससे कि आप लोग भी यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को। डियर सर, काइंडली रेफर टू इशू रेज्ड इन एनएफआईआर लेटर। ये एक संस्था है, उसने रेज किया था, ये यूनियन आप जिसे कह सकते हैं। ये डेट रखा था 28/6/2024, वाइड पॉइंट नंबर 6 रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मेंशन एबव, यानी कि जो सब्जेक्ट एबव मेंशन है उसके रिगार्डिंग द इशू ऑफ फिलिंग ऑफ 20% वैकेंसी थ्रू डेलीगेशन ऑफ पावर टू जनरल मैनेजर इज डिलिबरेटेड बाय बोर्ड कंप्रिहेंसिवली। कहने का मतलब ये है कि जो पावर है जीएम का, उसके तहत फिल करना चाहिए वैकेंसी सीसीए का, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है या डिलिबरेटेड कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, यानी कि रेलवे बोर्ड के द्वारा। उसके बाद इन दिस रिगार्ड इट इज रिटरेटेड दैट एज पर बोर्ड इंस्ट्रक्शन डेटेड 21/6/2016 20% ऑफ लेवल 1 वैकेंसी इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी फील्ड गिविंग प्रेफरेंस टू सीसीए, जो कैंडिडेट है उनको, यानी कि इस लेटर के द्वारा 20% वैकेंसी जो है वो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सीसीए कैंडिडेट के द्वारा भरी जानी है। सब्सिक्वेंट टू बोर्ड्स लेटर इंस्ट्रक्शन डेटेड 21/6/2016 पावर ऑफ जनरल मैनेजर फॉर CCA engagement of CCA as substitute withdrawn इन 2017 में ये वाला जो पावर है उसको विड्रॉ कर लिया गया, हटा लिया गया। Pursuant to the grievances received from candidate who have applied in centralized employment notice CEN RRC 01/2019, यानी कि फिर कैंडिडेट के द्वारा ग्रीवांसेस डाले गए 2019 के जो वैकेंसी ग्रुप डी का था, उसमें बोर्ड, यहाँ पे देखिएगा, बोर्ड has constituted a committee which inter alia examined the concern and suggestion of course completed apprenticeship, यानी कि जब ग्रीवेंसेस डाले गए कैंडिडेट के द्वारा कि हमें जीएम पावर के तहत लिया जाए, तो उसके बाद एक कमेटी गठित की गई और कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इंस्ट्रक्शन हैड बीन इश्यूड टू जोनल रेलवे वाइड लेटर डेटेड इतना, यानी कि जो कमेटी रिपोर्ट आई उसके आधार पे, उसके रिकमेंडेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए सभी जोनल रेलवे को। कौन से डेट में? 13/4/2022 में। टू गिव ड्यू वेटेज टू सीसीए ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट सच दैट, यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद कहा गया कि सभी जोनल रेलवे को कि 20% का वेटेज दिया जाए सीसीए कैंडिडेट को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट सच दैट 1/3 मार्क्स ऑफ इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट आफ्टर कंडक्ट ऑफ सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन देयर एनसीवीटी एग्जाम,
यानी कि जब आपका सीबीटी कंडक्ट हो जाएगा तो उसमें 1/3 जो वेट है वो किसका देना है, एनसीवीटी एग्ज़ाम का। एनसीवीटी एग्ज़ाम आप समझ गए होंगे कि जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है आपका आईटीआई का, उसी को कहते हैं एनसीवीटी प्रोग्राम। यानी कि अगर आपने 1 साल का किया है, 2 साल का किया है, तो उसी का मार्क्स को 1/3 इसमें सीबीटी में ऐड करने की बात कही गई है। ठीक है, तो यानी कि आईटीआई आपके लिए ऐसे नहीं है कि खाना पूर्ति कितना भी कम मार्क्स दे दे, सिर्फ आईटीआई तो करना नहीं, आपको आईटीआई में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपका अप्रेंटिसशिप भी उसी से होगा। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसका 1/3 मायने रखता है भाई, एक एक नंबर मायने रखता है वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि 33 मार्क्स का आपको ये है, 33 मार्क्स का है। तो आप अच्छे से कीजिए, जहाँ पे नंबर अच्छा मिलता है वहीं से कीजिए। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये सहयोग करेगा अगर आपके रिटर्न में 1-2 नंबर कम जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद दीज कैंडिडेट हैव ऑल्सो बीन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इन सभी कैंडिडेट को पीटी से भी मुक्त कर दिया गया। यानी कि न बोरी उठाना है, न दौड़ना है, सीधे एग्जाम में बैठना है, कम नंबर भी आएगा तो सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि आपके आईटीआई वाला मार्क्स जो है वो वहाँ पे काउंट कर लिए जाएंगे, 33.25% है। उसके बाद देखिएगा, The Uma Devi judgment of Honorable Supreme Court makes it clear that recruitment can be made only after proper competition among qualified person। यानी कि ये एक केस रहा उमा देवी जो है, उसमें उमा देवी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि कोई भी आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो बिना कंपटीशन के एलिजिबल कैंडिडेट का एक पूल बनेगा, वो कंपटीशन में बैठेंगे, उसी के बाद आप रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। उसके बाद देखिए, सिमिलरली एएसजी ओपिनियन इन एम्बिग्यूअस दैट रेलवे में नॉट इंगेज ट्रेंड अप्रेंटिस अंडर जीएम पावर विदाउट एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यानी कि ये जो आपके एएसजी के ओपिनियन है उसमें भी कहा गया है कि बिना कंपटीशन के कोई भी आपका रिक्रूटमेंट नहीं होगा आपके अप्रेंटिसशिप वाले का। उसके बाद देखिएगा, पॉलिसी मैटर are circumstant changing them for one group of people will lead to similar demand from other interest group। यानी कि अगर हम बिना एग्ज़ाम के ले लेंगे, बिना कंपटीशन के ले लेंगे, तो अदर पूल ऑफ ग्रुप जो है वो भी इस तरह का डिमांड करने लगेगा कि हमें भी इसी तरीके से रिक्रूटमेंट दिया जाए। ड्यू टू डैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी सेवरली कंप्रोमाइज्ड। यानी कि उसके ऐसा होने से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके साथ हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिएगा, इन व्यू ऑफ एवब डिमांड ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर टू जनरल मैनेजर टू इंडक्ट अगेंस्ट 20% vacancy in level 1, Indian Railway is not feasible by making any modification in notified stipulation at this stage। यानी कि इस समय रेलवे, इंडियन रेलवे कोई भी मॉडिफिकेशन करने के मूड में नहीं है कि आपका जो डिमांड है वो फुलफिल कर दिया जाए, कि बिना एग्ज़ाम का, बिना जो है वो कंपटीशन का आपका जो है वो हो जाए जीएम पावर के थ्रू। तो ये फाइनल है। अब कितना भी आप लोग विरोध कर दीजिएगा, हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे फाइनल वर्डिक्ट नहीं देती है। फाइनल वर्डिक्ट तो ऑलरेडी आ ही चुकी है कि बिना आपके जो है वो कंपटीशन के कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि उसमें कुछ छूट आपको मिल सकती है, जैसा कि 1/3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, हो सकता है उसी को बढ़ा के 1/5 कर दे, यानी कि आधा कर दे, हो सकता है 1/6 कर दे। तो यानी कि कुछ भी आप प्रेशर बनाइएगा तो कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन कंपटीशन एब्सोल्यूट ख़त्म करना, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये जेन्युइन भी है। और मुझे जब नहीं लग रहा है जेन्युइन, और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे वाइड एंगल से सोचती है, और अगर उसने जजमेंट दी है तो आप यकीन मानो कि बहुत इस पर विचार विमर्श करके दी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप ही के भाई से आपकी कंपटीशन होनी चाहिए। यानी कि जो अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं उन्हीं से आपका कंपटीशन करवाना है, ना कि बाहर वाले लोगों के साथ। यानी कि जो ओपन मार्केट में वैकेंसी निकलती है, जिनका कोई भी डिग्री नहीं होता है, सिर्फ आईटीआई है या सिर्फ 10th है, उनके साथ आपका कंपटीशन नहीं है। आपको तो बहुत सारी छूट मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको बिना कंपटीशन के कुछ भी नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ठीक है, अगर हमारे बाबूजी विधायक ना हो
तो कुछ भी नहीं है, अगर हैं तो कुछ भी बहुत सारा कुछ है। तो ऐसा चीज़ समझ के रखिए अपने आप को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।